तो पूरे कोई लड़ाई, कोई भी चुनाव होता है वो व्यक्ति के नहीं होती बल्कि विचारधारा की होती है। रामपुर मैनपुरी खतौनी तीनों सीटों पर कमल खिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी तीनों जगहों पे प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और न केवल उपचुनाव में बल्कि गुजरात के चुनाव में, हिमाचल के चुनाव में, दिल्ली में जो एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं। क्योंकि एक चीज आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम का असर समाज के सभी वर्गों में बहुत साफ, बहुत स्पष्ट तौर से दिखाई पड़ता है। महिलाओं ने गिरफ्तारी को कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। मैं उस पर देखो, मुझे लगता है कि होनी भी नहीं चाहिए और एक चीज सबको समझना चाहिए कि कोई आखिरी चुनाव नहीं होता, कोई जीत आखिरी जीत नहीं होती, कोई हार आखिरी हार नहीं होती। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव जीतती है तो उसके बाद आज देखिए चुनाव हमारा हो रहा है, लेकिन हमारी पार्टी की लीडरशिप जो है वो अगले चुनाव की तैयारी कर रही है। लोगों के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाना है, किस लेखे जोखे को लेकर जाना है, कर रहे हैं। इसलिए ये नहीं होता कि एक चुनाव हो गया और कंबल ओढ़ के आप सो गए। साथियों को हम लिस्ट दे सकते जिनके घर पे पुलिस ने तांडव किया। कल ही रात कुरावली में, थाना बेवर में, थाना आपके ओछा में, जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, चूंकि मेरी सीमित जिम्मेदारी थी मैनपुरी विधानसभा तक, तो मेरी जो व्यक्तिगत जानकारी उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि कोई वर्कर ऐसा नहीं बचा जिस वर्कर के यहाँ दबिश न गई हो। ये बीजेपी का असली चेहरा सामने है। रामपुर के हमारे उम्मीदवार की गिरफ्तारी कर ली जाती है, आसिफ रजा साहब की। ये लोकतंत्र में मैं समझता हूं मीडिया के साथ ही जो चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के, इनको लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए और सच्चाई देश के सामने दिखाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है। नेताजी का परिवार तो कभी रोता नहीं है, आप तो रो रहे हैं। मैं नेताजी की भावनाओं में रो रहा हूं, मैं कभी दबा नहीं हूं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैं कभी डरा नहीं हूं, न दबा हूं। आपने देखा है, अभी पुलिस ने मुझे घेरा था तब भी देखा था, पार्लियामेंट में भी देखा है और जीवन के हर पल पे दिखोगे। लेकिन जब नेताजी का नाम आएगा तो भावनाएं बाहर आएंगी। आजमगढ़ इलेक्शन में भी हम लोगों ने देखा था सर आपको ऐसे ही, जब आप बूथ पे जा रहे थे, एक क्लैश आपका सीओ के साथ। नहीं, कभी कोई, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कोई चुनाव हो, चाहे पुलिस हो या कहीं भी हो, नेताजी ने हम लोगों को बहादुर बनाया है और नेताजी का जो बनाए हुए हम लोग हैं तो कोई उसमें बदलाव नहीं देख सकते। हाँ, जब नेताजी का नाम आएगा तो स्वाभाविक भावनाएं आएंगी बाहर। आपको लगता है कि भाजपा टक्कर दे रही है आपको? कोई टक्कर नहीं, भारतीय जनता पार्टी लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो प्रशासन लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यक्रम रद्द हुए, लगे हुए कार्यक्रमों लोगों ने आने से मना किया है। कोई मतदाता, आज किसी मतदान स्थल पे आप चले जाइए, रैंडम, आप लोग स्वतंत्र हो, आपके पास है, हमको तो रोक दिया गया। किसी भी मतदान स्थल पे जाएंगे, चाहे किसी भी धर्म, जाति, मजहब का कोई भी इलाका हो, जहां भारतीय जनता पार्टी ट्रेडिशनली मौजूद रही, वहां भी चले जाएंगे तो पाएंगे आज के चुनाव में सभी नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए माननीय डिम्पल जी के पक्ष में ऐतिहासिक मतदान हो रहा है। 2024 के लिए ये हार भी किसी भी पार्टी के लिए और ये जीत भी बहुत मायने रखेगा। अगर आपकी बात को ही मैं सच मानूं तो ये निश्चित तौर पर मैनपुरी का लोकसभा का चुनाव का परिणाम विपक्ष को एक बहुत बड़ी ताकत देने जा रहा है। मेरे साथ धर्मेंद्र यादव जी हैं, सवाल ले लेते हैं। सर, ये चुनाव बिल्कुल अलग है, इमोशनल है, कैसे इलेक्शन को देख रहे हैं? स्वाभाविक है, नेताजी के बिना ये चुनाव हो रहा है। तो आपने सुना और लगातार हर एक तस्वीर जो है हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी जीत का दावा कर रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी तमाम आरोप लगाते हुए अपनी जीत का दावा कर रही है और धर्मेंद्र यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि डिम्पल यादव एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए जा रही हैं। एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हम उनके पास भी चलेंगे। एनके सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा। सीधे तौर पर एक ट्रेडिशन सा हम देखने को मिल रहा है पिछले कई चुनाव से। अगर हम देखें विपक्ष में जो दल होता है वो साफ तौर पर प्रशासन का एक जो प्रताड़ना प्रशासन के द्वारा की जा रही है, ऐसा आरोप उनके द्वारा लगाया जाता है। जी हाँ, ये काफी दिनों से चल रहा है और पहले ये होता था कि कम से कम वापस आएंगे इनके सिंह साहब, मुख्तार अब्बास नकवी क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। रामपुर तो है ही, रामपुर तो 60% यहाँ मुसलमान रहते हैं। यहाँ पर जो है वो अब्दुल के वोटों की तिजारत नहीं बल्कि उसके समावेशी विकास की इबारत मुद्दा बना हुआ है
और जब अब्दुल के वोटों की तिजारत मुद्दा नहीं होगी, अब्दुल के वोटों की सियासी और सांप्रदायिक तिजारत मुद्दा नहीं होगी, उसके समावेशी सशक्तिकरण और तरक्की की इबारत मुद्दा होगी, तो निश्चित तौर से वोटरों का मूड और मिजाज भी पॉजिटिव होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। सर, इस चुनाव में देखा गया कि आजम खान ने इमोशनल कार्ड खेला तो भाजपा ने पसमानदा मुस्लिम कार्ड खेला। कहा जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई है, ये सिर्फ चुनाव नहीं। देखिए, हमारे लिए जो है वो समाज के हर हिस्से, कोई कार्ड वोट नहीं है, हमारे लिए समाज का हर हिस्सा उस तक विकास की रोशनी पहुंचे, उसके आंखों में खुशी, उसकी जिंदगी में खुशहाली आए, इसके लिए हम काम करते रहे। तो क्या माना जाए कि भाजपा इतिहास लिखेगी? भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी और बहुत कंफर्टेबल तरीके से जीतेगी। तो मेरे साथ है मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि अभी वोट डालकर यहाँ पर पहुंचे हैं, वोट डालने पहुंचे हैं। हालांकि इन्होंने वोट कास्ट कर लिया। इन्होंने कहा, इनका साफ तौर पर कहना है कि अब अब्दुल के वोटों को लेकर सियासत नहीं होगी, बल्कि अब्दुल का समावेशी विकास से हो, ये यहाँ पर तय होगा। हालांकि इन्होंने यहाँ का दावा भी किया है। देखा जाए तो रामपुर की सीट पर इस बार जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प है, जहां एक